Hi dear students, welcome back in my channel Miracle of Literature। आप लोगों को मिरेकल ऑफ लिटरेचर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों का जो है यूनिट 2 में बिनोव हाईवे यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स का जो है सेमेस्टर 1 का जो है ना यूनिट 2 में आज बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट। यूनिट 2 में जो है हमारा वो पोएट्री है हमारा मेजर पेपर में, है ना। तो मेजर पेपर में हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा जो पूछेगा व्हाट इज पोएट्री, हमारा जो ये आपका जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा डियर स्टूडेंट। 15 नंबर का रहेगा। इसमें आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों को नोट्स के साथ साथ में आज आप लोगों को जो है ना वो एक आपका मेरा लेक्चर भी मिलने वाला है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ये आप लोग जो है डेफिनेशन को आप लोग जो है देखेंगे इसमें कैसे बताया जा रहा है, समझिए ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं पर जैसा कि यहाँ पर कि कहता है कि व्हाट इज पोएट्री, पोएट्री क्या है। कहता है डिफाइन पोएट्री, पोएट्री को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, परिभाषित करने के लिए बोल रहा है। एंड ब्रिंग आउट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएट्री, और पोएट्री का हमारा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका मतलब कि चारित्रिक क्या है, वो चीज के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। डिफाइन पोएट्री एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। हो सकता है कि डियर स्टूडेंट इसका वीडियो आपका लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप लोगों का इसमें 100% आपका जो है आंसर मिलेगा। और ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैं पढ़ा रहा हूँ और इजी लैंग्वेज में भी आपको नोट्स ये अवेलेबल है। अगर आप लोग जो है कहीं पर अगर आप लोग जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोगों को जो है सारा वीडियो फिर मिलता रहेगा। तो आज हम लोग जो है ना व्हाट इज पोएट्री को डील करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि पोएट्री इज द आर्ट एक्सप्रेसिंग नोबल थॉट्स इन ए रिदमिक एंड मेलोडियस लैंग्वेज, समझिए ना। तो पोएट्री डियर स्टूडेंट एक प्रकार का एक ऐसा कला है जो हम लोगों को जो है ना पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग नोबल थॉट्स। पोएट्री क्या करता है, हमारे एक नोबल थॉट के अच्छे विचारों को जो है ना एक्सप्रेस करता है। किसमें एक्सप्रेस करता है? रिदमिक लैंग्वेज में, रिदमिक एंड मेलोडियस लैंग्वेज में। रिदमिक कहने का मतलब है आपका एक लय वाला लैंग्वेज में और एक मधुर भाषा में जो है ना वो एक्सप्रेस करने की काम करता है पोएट्री। उसे हम लोग यहाँ पर पोएट्री बोलते हैं। कहता है इट इज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, और सारा आर्ट्स में ये पोएट्री को जो है ना एक सबसे अच्छा आर्ट माना गया है डियर स्टूडेंट। इसमें पोएट्री को कहता है डिफरेंट क्रिटिक हैव डिफाइंड पोएट्री इन ए डिफरेंट मैनर्स, और बहुत सारा क्रिटिक लोगों ने, बहुत सारा पोएट्स लोगों ने पोएट्री को जो है ना अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग एज में जो है वो डिफाइन करने की कोशिश किया है। तो हम लोग जो है सारा राइटर के बारे में देखेंगे कि कौन पोएट लोगों ने कैसे मतलब कि डिफाइन करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्रिटिक्स हैव डिफाइंड पोएट्री इन ए डिफरेंट मैनर्स, मतलब डिफरेंट क्रिटिक ने जो पोएट्री को डिफरेंट मैनर्स में जो है वो डिफाइन करने की कोशिश किया है। डिफिनीशन ऑफ पोएट्री डिफर्स फ्रॉम एज टू एज, और पोएट्री का जो डिफिनीशन है ना वो एज टू एज जो है यहाँ पर हम लोगों का डिफर करेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पोएट्री हम किसे कहेंगे? पोएट्री जो है ना वो एक पद होता है जिसको हम लोग वर्स भी बोलते हैं। पोएट्री को जो है ना एक राइमिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसमें हमारा राइम स्कीम होता है, डिक्शन होता है, इन तमाम सारी चीज़ों को जो है हम लोग पोएट्री में करते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आगे आते हैं ये डिफिनेशन ऑफ पोएट्री के कड़ी में। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहता है डॉक्टर जॉनसन ए ग्रेट क्रिटिक ऑफ द 18th सेंचुरी राइट्स। ये एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं आपका डॉक्टर जॉनसन। उन्होंने पोएट्री के बारे में लिखा है पोएट्री इज ए मेट्रिकल कंपोजिशन,
एक प्रकार का पोइट्री जो होता है ना, एक प्रकार मेट्रिकल कंपोजिशन, मीटर का कंपोजिशन होता है। पोइट्री में एक मीटर होता है डियर स्टूडेंट। मीटर कहने का मतलब इसमें जो है राइम होता है, राइम स्कीम होता है, डिक्शन होता है। इन तमाम सारी चीज़ों को जब हम इंक्लूड करेंगे तो एक मीटर होता है। तो मीटर जो है ना एक प्रकार का पोइट्री का एक मेजरमेंट करने का एक पैमाना है। जैसे यहाँ पर वो मीटर नहीं है जो हम लोग कपड़े को नापते हैं या तो लंबाई लेंथ को मापते हैं। यहाँ पर मीटर जो है इस्तेमाल हुआ है पोइट्री को मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन बोल रहे हैं कि पोइट्री क्या है, एक प्रकार का मेट्रिकल कंपोजिशन होता है जिसको आपका जो है ना मीटर में लिखा जाता है, उसे हम लोग पोइट्री कहते हैं। कहते हैं इट इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर। और ये क्या करता है, यूनाइटिंग प्लेजर को जो है खुशियों को जोड़ने का काम करता है विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन ऑफ द हेल्प ऑफ रीजन। और इसमें जो है ना इमेजिनेशन की बात होती है, इमेजिनेशन विद द हेल्प ऑफ रीजन। और इसमें आपका एक सेंस होता है, समझिए ना, लोगों के पास एक ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को जो है ना इमेजिनेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें पोइट्री में। कहता है इन दी रोमांटिक पीरियड। अब रोमांटिक पीरियड में हम लोग देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें स्पेस नहीं लेगा, ये है ना, कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है पोइट्री को डिफाइन कैसे किए हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखेंगे हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री का डिफिनेशन क्या है। मैंने बताया ना कि पोइट्री को अलग अलग पोएट्स और अलग अलग क्रिटिक जो है अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो उसमें हमारा रोमांटिक पोएट्स पीरियड में जो है ना वो क्या कहना चाहते हैं, पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन इन इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार है पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट ओरिजिन इन द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कहने का मतलब है कि विलियम वर्ड्सवर्थ डिफाइंस करते हैं पोइट्री को, कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ को सोचते हैं, जब कोई चीज़ को आप देखते हैं, तो देखने के बाद सपोज दैट ये मेरे पास डिजिटल मार्कर है डियर स्टूडेंट, आपको देखने के बाद हमारा एक मेंटल इमेज होता है और मेंटल इमेज जो है ना वो आपको एक फीलिंग को क्रिएट करेगा और वही फीलिंग जो है ना आपके अंदर में जो है वो बाहर निकलना चाहता है, एक स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो होता है। तो पोएट लोग जो है ना उसको जो है ना पेन और कॉपी के माध्यम से उसको जो है ना एक पोइट्री का रूप दे देते हैं, जिसे हम लोग पोइट्री कहते हैं। वो स्वतः आपके एक इमेजिनेशन से, आपका माइंड से निकलता है, जिसे हम लोग पोइट्री कहते हैं। तो आपका ज़्यादातर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइट्री का डिफिनेशन को लोग ज़्यादा मानते हैं और लोग जानते भी हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगला राइटर कहता है, यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर कहता है मैकॉले डिफाइंस पोइट्री। मैकॉले जो है पोइट्री का डिफाइंस करते हैं, पोइट्री इज एन आर्ट, पोइट्री एक प्रकार का कला है, ऑफ द डूइंग बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स व्हाट द पेंटर डज बाय मीन्स ऑफ द कलर्स। वाह, क्या पोइट्री का इन्होंने डिफिनेशन दिया है, समझिए ना डियर स्टूडेंट। पोइट्री एक ऐसा कला है जो एक पेंटर जो है ना वो एक बहुत महंगा और एक बहुत अच्छा पोर्ट्रेट करता है जिसमें काफ़ी हिडन मीनिंग रहता है। तो वो जो है ना अपना ब्रश के माध्यम से वो चित्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पोएट जो रहता है, एक राइटर रहता है, वो जो है ना अपना पेन के माध्यम से, कलम के माध्यम से चीज़ों को या तो लोगों को चित्रित करता है, जिसे हम लोग जो है ना वो पोइट्री कहेंगे। जैसे पेंटर क्या करता है अपना ब्रश के माध्यम, बाय डूइंग ए पोइट्री इज ए आर्ट ऑफ डूइंग बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों के माध्यम से पोइट्री लिखा जाता है। लेकिन एक पेंटर जो रहता है ना वो अपना कलर्स के माध्यम से अपना कला को दिखाता है, लेकिन एक पोएट जो होता है और एक राइटर होता है अपने वर्ड्स के माध्यम से अपना कला को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट। आगे हम लोग देखते हैं पोइट्री का डिफिनेशन में।
अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके बारे में। कहते हैं द डिफिनेशन ऑफ पोएट्री हैज बीन चेंज्ड इन द विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड कहने का मतलब है हमारा ये 19th सेंचुरी की यहाँ पर बात किया जा रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये विक्टोरियन पीरियड में हमारा क्या हुआ कि विक्टोरियन पीरियड में जो है ना पोएट्री का हमारा डेफिनेशन चेंज हो गया, इसका परिभाषा चेंज हो गया। क्या हो गया? कहता है कि विक्टोरियन पीरियड में मैथ्यू आर्नोल्ड का सबसे बड़ा नाम लिया जाता है। इन्होंने पोएट्री के बारे में क्या बोला? मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्स पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री जो है ना एक प्रकार का जीवन का चुनौती है, समझिए ना। ये पोएट्री जो है ना वो हमारा जीवन में जितनी चुनौतियां हैं वो हमारे वही हमारा पोएट्री है। कहता है पोएट्री इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। और पोएट्री क्या है? एक प्रकार का लाइफ का इंटरप्रिटेशन है डियर स्टूडेंट। ये हम लोगों को लाइफ को एवेल्युएट करता है और इंटरप्रेट करता है पोएट्री। और हम लोगों का अकॉर्डिंग टू हैजलिट के अनुसार पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड द पैशन। और इनका हैजलिट के अनुसार पोएट्री क्या है? एक लैंग्वेज ऑफ आपका लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन। एक हमारे अंदर में जब मैंने बताया था ना कोई चीज को देखते हैं ना तो हमारा माइंड जो है ना हमारा इमेजिनेशन पावर काफी होता है, वो चीजों के बारे में इमेज करने लगता है और वो चीज को हम लोग पोएट्री का एक रूप दे देते हैं जो यहाँ पर बोल रहा है। पोएट्री डील्स विद द टू कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट। आप पोएट्री जो है ना इसका फंक्शन क्या है? पोएट्री का फंक्शन है दो सब्जेक्ट को ये डील करता है। पहला एक आपका नेचर को डील करता है और दूसरा आपका मैनकाइंड को डील करता है। इट अपील्स मोर टू द इमोशन देन द अंडरस्टैंड। देखो ये पोएट्री जो है ना हमारा जो है ना इमोशन पर और इमेजिनेशन पर ज़्यादा चलता है डियर स्टूडेंट। क्योंकि ये पोएट्री जो होता है, कोई पोएट जो होता है आपकी दिल की बात करता है, आपकी हार्ट की बात करता है, यहाँ पर माइंड की बात नहीं करता है। इसे भी बोला गया है ना कि आपका जो है ना हार्ट जो है ना हमेशा जो है अच्छा करने की कोशिश करता है और माइंड जो है ना वो आपका जो है ना वो हेट्रेड को पैदा करता है, जबकि हार्ट जो है ना वो लव को पैदा करता है। तो यहाँ पर जो है पोएट्री जो है ना वो लव को पैदा करने की कोशिश कर रहा है और इसमें इमोशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट आपका पोएट्री में। आगे हम लोग पोएट्री को डिफाइन करने के बाद अब हम लोग आएंगे पोएट्री को कितने भागों में नहीं, अभी थोड़ा सा डिफिनेशन और बच गया है। इसका फंक्शन के बारे में यहाँ पर बता रहा है। कहता है इट्स एम इज टू गिव प्लेजर। और पोएट्री का मेन उद्देश्य क्या है? ये प्लेजर को देना, जिससे कि आपका पोएट्री जो है ना वो एक गाना जैसे होता है ना डियर स्टूडेंट। गाना वाई डू वी लिसन सॉन्ग। हम लोग जो है ना हम लोग गाना को क्यों सुनते हैं? वी इंटरटेन आवर सेल्फ एंड टू टेक प्लेजर। हम लोग जो है प्लेजर लेने के लिए गाना सुनते हैं। उसी तरह से पोएट्री को क्यों पढ़ता है लोग? पोएट्री को इसलिए पढ़ता है कि पोएट्री हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है एंड इट टीचेस समथिंग एक्स्ट्रा, है ना, और हम लोगों को सिखाने की कोशिश करता है। इट डज नॉट ट्राई टू गिव एनी मैसेज डायरेक्टली। और पोएट्री जो है ना वो डायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश नहीं करता है। पोएट्री कैन एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर मूड, और ये पर्टिकुलर मूड को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है डियर स्टूडेंट। इट कैन एक्सप्रेस रैप्चर। रैप्चर कहने का मतलब ये आनंद को मतलब कि डील करने की कोशिश करता है, जॉब को डील करने की कोशिश करता है, अब यहाँ पर सौरों को डील करता है, सरप्राइज को डील कर रहा है। इन तमाम सारी चीजों को पोएट्री डील करता है। कहते हैं दी सेंस ऑफ वंडर ऑफन गिव्स द बर्थ टू ग्रेट पोएट्री। अब कहता है एक नई चीज का सोचना, कहता है सेंस ऑफ वंडर। अगर आप कोई चीज को एक नए तरीके से सोच रहे हैं और आपके अंदर में फीलिंग आ जा रही है, इमेजिनेशन आ जा रही है, तो एक आपका ये पोएट्री का एक विलक्षण होता है। पोएट्री इज मोर इमोशनल दैन प्रोज। और पोएट्री जो होता है ना डियर स्टूडेंट वो काफी भावनात्मक होता है और वो जो है ना प्रोज से काफी आपका जो है ना वो
आपका आपके हार्ट को टच करता है। आपको मैंने बताया था कि प्रोज और पोएट्री दो अलग अलग चीज होता है। पोएट्री जिसको हम लोग जो बोलते हैं पद बोलते हैं, और प्रोज होता है गद्य होता है। पोएट्री जो है ना वो आप में उसमें राइम होता है, राइम स्कीम होता है, मेलोडियस लैंग्वेज में लिखा जाता है, रिदमिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, मेट्रिकल कंपोजिशन में लिखा जाता है। जबकि प्रोज में हमारा गद्य सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उतना आपका ह्यूमन इमोशन को जो है टच करने का काम नहीं करता है। मैनकाइंड को आपका हार्ट को जो है ना वो टच नहीं करता है प्रोज जितना कि हमारा पोएट्री करता है। डियर स्टूडेंट, कहता है इट स्प्रिंग्स आउट द फीलिंग्स, और ये जो है ना फीलिंग को जो है ना वो निकालने की काम करता है। ट्रू पोएट्री इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फीलिंग्स, और सारा चीज जो है ना वो फीलिंग का खेल रहा है। अगर सच्चा जो पोएट्री होता है ना आपका फीलिंग को जो है ना अराउज करने का काम करता है। डियर स्टूडेंट, पोएट्री इज मोर प्रिसाइज, पोएट्री जो है ना वो बहुत प्रिसाइज होता है, कहीं मतलब संक्षेप होता है, लेकिन कम शब्दों में जो है ना बहुत भाव को जो है ना वो बोल जाता है पोएट्री। और ये कॉम्पैक्ट भी होता है एंड कोहेरेंट होता है, न्याय संगत होता है। और आपका दैन प्रोज, प्रोज से काफी लाख गुना आपका जो है ना वो आपको हार्ट को जो है मैनकाइंड को प्रभावित करता है। कौन? पोएट्री करता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पोएट्री इज डिवाइडेड इनटू आपका टू पार्ट्स। अब पोएट्री का हमारा डिवीजन है डियर स्टूडेंट यहाँ पर। तो पोएट्री इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, आपका दो भागों में पोएट्री को बांटा गया है। पहला हमारा सब्जेक्टिव पोएट्री होता है और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव पोएट्री है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्टिव पोएट्री के बारे में यहाँ पर डील करेंगे कि सब्जेक्टिव पोएट्री क्या होता है। तो सब्जेक्टिव पोएट्री इज द पोएट्री ऑफ सेल्फ डिलिनेशन or self-expression. In the poet goes down into the himself and finds his inspiration and the subject in his own experience and thought and feelings. देखिए आपका सब्जेक्टिव पोएट्री में क्या होता है, जब पोएट जो है ना वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या तो अपना एक्सपीरियंस के बारे में जब लिखता है तो सब्जेक्टिव पोएट्री का हो गया। व्हेन ए पोएट राइट्स अबाउट हिज नियर एंड डियर्स इज कॉल्ड आपका सब्जेक्टिव पोएट्री। कोई सब्जेक्ट को रिलेटेड को लिखता है तो सब्जेक्टिव पोएट्री होता है। जैसे कि आपका रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, आपका पीबी शेली हो गया, कॉलरिज हो गया, बायरन हो गया, इन तमाम सारे पोएट्स लोगों ने क्या किया, आपका इन लोगों ने सब्जेक्टिव पोएट्री को ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब कहता है कि दी लिरिक बिलोंग्स टू दी सब्जेक्टिव पोएट्री। आप लोगों को लिरिक भी पढ़ना था आपका यूनिट 1 में डियर स्टूडेंट, तो लिरिक भी उसमें आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। तो लिरिक जो है हमारा एक प्रकार का सब्जेक्टिव पोएट्री होता है। कहता है बिकॉज ए लिरिक इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स पर्सनल फीलिंग। और इसमें लिरिक में क्या होता है ना, पोएट्स का एक अपना फीलिंग होता है, वो अपना फीलिंग को लिखने की कोशिश करता है, अपना भावना को जो है ना वो लिखता है पोएट्री में, उसे हम लोग सब्जेक्टिव पोएट्री कहते हैं। एलजी एंड ओड, एलजी भी हमारा आपका जो है ना वो पोएट्री का ही काइंड है, और ओड दोनों फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द लिरिक पोएट्री। ये लिरिक पोएट्री के अंतर्गत आता है, और लिरिक पोएट्री जो है हमारा सब्जेक्टिव पोएट्री में आ गया। सोनेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री, और सोनेट को भी हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव पोएट्री कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, समझिए ना, हम लोग सीख रहे हैं अभी डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पोएट्री को डिफाइन किया। पोएट्री का डिफिनीशन 2-4 राइटर्स लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया, मतलब कि डिफरेंट एजेस के पोएट्स लोगों ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया। उसके बाद पोएट्री को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा, सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री मैं कर चुका हूं, अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पोएट्री मैं बता देना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव पोएट्री बताने के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि व्हेन ए राइटर्स राइट्स अबाउट यूनिवर्सल थीम्स, वो जब पोएट जो है ना यूनिवर्सल चीज़ों के बारे में लिखता है, कोई पर्सनल चीज़ों के बारे में ना लिख करके जो ब्रह्मांडीय सत्य के बारे में, जो सबों को
जो है ना वो जो बेनिफिट पहुंचाने का काम करता है उसे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव पोइट्री कहते हैं, समझिए ना। ऑब्जेक्टिव पोइट्री कहते हैं। अब यहाँ पर कहता है ऑब्जेक्टिव पोइट्री इज द पोइट्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिएशन। ऑब्जेक्टिव पोइट्री जो है ना वो आपका क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। इन इट द पोएट गोज आउट द एक्सटर्नल वर्ड और सब्जेक्ट, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में जाता है सच एज द डीड्स, और उसका आपका एक कर्म हो गया और उसका इवेंट्स हो गया, and the things are things we see around us. The poets stand as the detached observers and they describes the what he has seen or heard. इसमें आपका पोएट जो है ना डिटैच्ड ऑब्जर्वर रहता है। कहने का मतलब है कोई चीज के बारे में ये पर्टिकुलर वो नहीं बताता है, ये ऐसा चीज के बारे में बताता है जो जिसमें आपका पूरा विश्व की कल्याण की बात किया जाता हो, वो इस चीज को यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता है। ही डज नॉट एक्सप्रेस हिज ऑन रिफ्लेक्शंस ऑन व्हाट ही सीन और हर्ड। वो अपना मतलब कि एक्सपीरियंस को, अपना फीलिंग को जो है ना ऑब्जेक्टिव पोइट्री में बिल्कुल नहीं लाता है। जैसे आपका टी.एस. इलियट का नाम सुने होंगे, इजरा पाउंड का नाम सुना होगा। इन लोग जो है जितना भी पोइट्री लिखा वो रियल घटना पर, रियल इवेंट्स पर आधारित पर लिखा। इन लोगों का फीलिंग्स और इमेजिनेशन से उतना कोई लेना देना नहीं था। इन लोगों का जो है ना विश्व कल्याण इन लोगों का मेन पर्पस था। तो इन लोगों का पोइट्री जो है ना वो सब्जेक्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव पोइट्री था। ऑब्जेक्टिव पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। आप ऑब्जेक्टिव पोइट्री को जो है ना 2 ग्रुप में बांटा गया है, द नैरेटिव पोइट्री एंड द ड्रामेटिक पोइट्री। इसमें हमारा जो है नैरेटिव पोइट्री हो गया और ड्रामेटिक पोइट्री। तो ऑब्जेक्टिव पोइट्री को 2 भागों में बांटा गया है। डियर स्टूडेंट, आप कौन कौन है? आप कहता है द नैरेटिव पोइट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू सब डिवाइडेड इनटू आपका पहला एक द बैलेड में बांटा गया है एंड द एपिक में। तो ये आपका यूनिट 1 में जो है ना वो आपका बैलेड और आपका एपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप वो वीडियो चैनल पर जो है विजिट करके देख सकते हैं। तो आपका दी बैलेड इज ए शॉर्ट नैरेटिव पोएम। बैलेड क्या होता है? एक प्रकार का शॉर्ट नैरेटिव पोएम होता है। इट इज ए शॉर्ट हिस्ट्री कंपोज्ड इन ए वर्स। एक प्रकार का एक हिस्टोरिकल इवेंट को जो है ना इसमें पोइट्री में लिखा जाता है, जिसको हम लोग बैलेड कहते हैं। अभी जैसे पहले राजा महाराजाओं का, किंग्स और क्वींस का जो है ना बारे में जो है ना हम लोग जब गा करके रिप्रेजेंट करते हैं तो वो चीज को हम लोग बैलेड कहते हैं। कहता है वर्स फॉर्मेट इज इंटेंडेड टू बी दिस संग टू बी एन ऑडियंस, और जिसका मेन मकसद क्या रहता है? ऑडियंस के सामने गाना। इट्स मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज द लिरिकल, और इसका मोड ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? काफी लिरिकल होता है। कहता है द कॉमन थीम ऑफ द बैलेड आर द लव, और इसका जो विषय वस्तु होता है डियर स्टूडेंट उसका क्या होता है? लव होता है, हैट्रेड होता है, पीटी होता है, वार होता है, इटीसी। समझिए ना, आपका प्यार हो गया और आपका नफरत हो गया, दया हो गया, युद्ध हो गया, ये सब चीज जो है ना बैलेड का आपका मतलब थीम है। द एपिक इज द लॉन्गर नैरेटिव इन वर्स, और एपिक जो है ना इट इज ए काइंड ऑफ पोइट्री एंड विच इज रिटन इन ए लॉन्ग नैरेटिव स्टाइल। इसको जो है लॉन्ग और लॉफ्टी और एलिवेटेड स्टाइल में जो है एपिक को लिखा जाता है, जिसमें ग्रैंड स्टाइल और ग्रैंड थीम को शामिल किया जाता है। कहते द ड्रामेटिक पोइट्री में बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, और ड्रामेटिक पोइट्री को जो है ना वो 3 भागों में बांटा गया है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे इसमें ड्रामेटिक पोइट्री को कौन भाग। अब ड्रामेटिक कहते हैं ड्रामेटिक लिरिक, और कहता है ड्रामेटिक स्टोरी एंड द ड्रामेटिक मोनोलॉग। 3 भाग में द ड्रामेटिक लिरिक हो गया, द ड्रामेटिक स्टोरी हो गया, और द ड्रामेटिक आपका मोनोलॉग हो गया। एपिक एंड ड्रामेटिक पोइट्री बिलोंग टू द ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइट्री। इम्पर्सनल पोइट्री उससे हम लोग बोलते हैं जिसमें पर्सनल चीज़ों के बारे में पोएट जो है ना हाईलाइट नहीं करता है, अपना नियर डियर के बारे में नहीं बोलता है, वो पूरा आपका वर्ल्ड के बारे में चर्चा करता है, पूरा यूनिवर्स के बारे में चर्चा करता है। उससे हम लोग जो है ना यहाँ पर क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट?
आपका इम्पर्सनल पोइट्री कहेंगे। टी.एस. इलियट जो है ना इम्पर्सनल पोइट्री का बहुत इस्तेमाल किया है। सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री आर अब पोइट्री का हम लोग अब जो है लास्ट करेंगे, इसमें देखेंगे कुछ हमारा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पोइट्री का जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। पहला जो पोइट्री का एलिमेंट में है डियर स्टूडेंट, कहता है कि देखिए सभी चीज़ में हमारा जो है ना वो हमारा बॉडी जो है ना बहुत सारा तत्वों से एलिमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पर भी पोइट्री में कुछ हमारा एलिमेंट्स है जिसमें हमारा क्या हो गया, पहला राइम हो गया है ना। वो पोइट्री जो है ना बिना राइम का हमारा लिखा ही नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट। पोइट्री में राइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राइम क्या है? राइम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर साउंड, और राइम जो है ना एक सिमिलर साउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। राइम इज ए वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द पोइट्री, और राइम जो है ना वो पोइट्री के लिए काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट होता है। और राइम कहने का मतलब लय हो गया डियर स्टूडेंट। राइम इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द पोइट्री, इट क्रिएट्स म्यूजिकल इफेक्ट्स इन द पोइट्री। और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है राइम को, कि आपका म्यूजिकल इफेक्ट को ये प्रोड्यूस करता है। जैसे आप लोग जो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ अंडर ऑफ द अबव, ये वाला जो पोयम देखे होंगे, या तो लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ये सब क्या कर रहा है, आपका जो एक रिदम को क्रिएट कर रहा है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ये सब जो है ना आपका राइम को आपका क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ राइम्स यूज्ड इन पोइट्री। पोइट्री में दो तरह का राइम होता है, आपको आगे हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट। अब कहते हैं फर्स्ट वन इज बेस्ट नॉन बाय द यंग पीपुल इन विच द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द गिवन राइम। सभी है ना, एक यंग लोगों का मतलब छोटे बच्चों लोगों के लिए एक राइम होता है, और द सेकेंड काइंड ऑफ राइम इज कॉल्ड ए इंटरनल राइम, एक इंटरनल राइम होता है। तो पोइट्री डिफर्स फ्रॉम प्रोज बिकॉज ऑफ इट्स द रिदम। पोइट्री जो है ना वो आपका जो है ना वो प्रोज से क्यों डिफर है? प्रोज से इसलिए डिफर है डियर स्टूडेंट कि पोइट्री में आपका एक प्रकार का राइम होता है, आपका रिदम होता है, मीटर होता है, स्पेशल काइंड ऑफ डिक्शन होता है, सभी है ना। तो इसीलिए पोइट्री जो है ना वो प्रोज से एकदम बिल्कुल अलग है। कहता है राइम कंट्रीब्यूट्स इन द क्रिएटिंग ए पैटर्न व्हेन वी यूज्ड अप्रोप्रिएटली। राइम जो है ना एक आपका एक अच्छा पैटर्न को क्रिएट करने में काम करता है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग आ जाते हैं राइम स्कीम में क्या होता है। ये राइम स्कीम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइम स्कीम मतलब आपका इट इज द सीक्वेंस इन द विच द राइम अकर्स। इसमें क्या होता है ना कि राइमिंग वर्ड का जो है ना एट द एंड ऑफ द आपका वर्ड जो है पोइट्री में वो बार बार रिपीट करता हो तो उसको ए साउंड से दिखाते हैं। द फर्स्ट एंड साउंड इज रिप्रेजेंटेड एज द लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। द सेकेंड इज आपका बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड थर्ड आपका जो है ना सी से रिप्रेजेंट किया जाता है डियर स्टूडेंट। तो इसको हम लोग राइम स्कीम कहते हैं। जैसे पोइट्री में कभी कभी कोई पोइट्री का राइम स्कीम ए बी हो गया, और फिर आपका बी सी हो गया, फिर बी सी हो गया, और फिर सी सी हो गया। इस तरह से इसको हम लोग राइम स्कीम करते हैं। तो आप लोगों का जो है ना दूसरा पोयम में जो है राइम स्कीम के बारे में बताया गया है। राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझिए ना। अब हम लोग आ जाते हैं पोएट्री में मीटर। समझिए ना मीटर क्या होता है। तो द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए पोएट्री ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। कहता है पोएट्री में जो होता है ना एक आपका स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल होता है डियर स्टूडेंट, जिसका अरेंजमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है, समझिए ना। तो मीटर इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ द पोएट्री। मीटर्स ऐड टू द ब्यूटी एंड द रिदम ऑफ द पोएट्री। और वो पोएट्री के में क्या करता है कि आपका ब्यूटी को और रिदम को जो है ना ऐड करने का काम करता है डियर स्टूडेंट। आपका किसमें, आपका मीटर। तो बिना मीटर को जो है ना कोई पोएट्री एकदम बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं इमेजिनरी में। इमेजिनरी अब लास्ट करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है।
कहते हैं इमेजरी, इमेजरी इज द डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए फिगरेटिव लैंग्वेज टू द इवोक ए पिक्चर मेंटल पिक्चर फ्रॉम विच द पोएट क्रिएट थ्रू द लैंग्वेज। देखो एक प्रकार का इसमें क्या होता है ना कि मेंटल पिक्चर होता है, ऐसे में इमेजरी, इमेजिनेशन। अगर पोएट जो है ना बहुत सारी चीज़ों को जो है ना देखता है तो एक अपने दिमाग में है ना उसको जो है कैप्चर करता है, कैमरा जैसे चीज़ों को कैप्चर करता है आपका तस्वीर को, उसी तरह से यहाँ पर कोई चीज़ पोएट लोग जब देखता है तो वो चीज़ को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद उसका एक पोइट्री का रूप दे देता है। तो इमेजरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है डियर स्टूडेंट। अब डिक्शन क्या है? डिक्शन मतलब होता है वर्ड्स। डिक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द पोएट्री। और डिक्शन जो है ना पोएट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए स्पीच और राइटिंग। एक प्रकार का डिक्शन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं डिक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का एक प्रकार का अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ही हमारा डिक्शन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। द पोएट चूजेज ए वर्ड्स फॉर द साउंड एज वेल एज द मीनिंग। आपका आपने साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आप पोइट्री का ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए जब पोएट लोग जो है ना एक सही अप्रोप्रिएट शब्दों का जो चयन करता है उसी को हम लोग यहाँ पर डिक्शन बोलते हैं डियर स्टूडेंट। द काइंड ऑफ डिक्शन विल बी एंड द स्टाइल ऑफ द डे। और कहता है वर्ड्सवर्थ यूजेज वेरी सिंपल डिक्शन। जैसे वर्ड्सवर्थ जो है बहुत सिंपल डिक्शन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हिज पोएट्री। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आया है, रोमांटिक पोएट्स हैं जो वो बहुत सिंपल का डिक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट ए कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड पोएट्री वेरी इजीली, ताकि ये कॉमन मैन जो है वो पोएट्री को बहुत आसानी से वो समझ सकता है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग का लास्ट है बट नॉट बी लिस्ट, बिसाइड देम इनके तरीके इमोशन, इमेजिनेशन, इमोशन हो गया, इमेजिनेशन हो गया एंड द म्यूजिक आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द पोएट्री। अब इमेजिनेशन हो गया आपका और कहता है आपका इमेजिनेशन हो गया, इमोशन हो गया और म्यूजिक, ये सब जो है पोएट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डियर स्टूडेंट। पोएट्री इज इमेजिनेटिव नॉट रेशनल। पोएट्री जो है ना ज़्यादा वो ज्ञान पर आधारित नहीं रहता है, वो इमेजिनेशन पर आधारित रहता है। रेशनल मतलब होता है वो लॉजिक पर नहीं रहता है, जबकि इमेजिनेशन पर रहता है। म्यूजिक इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द पोएट्री। और एक अच्छा पोएट्री में एक म्यूजिक होता है और एक रिदम होता है डियर स्टूडेंट। दैट इज वाई द कार्लेल ऐसे होगा, कार्लेल कॉल्स पोएट्री म्यूजिकल थॉट। और कार्लेल जो है ना पोएट्री को एक प्रकार का म्यूजिकल थॉट बोला है डियर स्टूडेंट। कॉलरिज का कहना है द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर इज फुल ऑफ म्यूजिक, और राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर हमारा फुल ऑफ म्यूजिक है। तो ये आपका दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का था 15 मार्क्स का, और इसमें आप लोगों का पोएट्री का फुल कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराया हूँ और बहुत मेलोडियस और इजी लैंग्वेज में है। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो आप ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग जो है ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरे जो है चैनल पर आप जो है प्ले स्टोर में जा करके जो है आप मेरा चैनल को अपलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को, और विजिट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ पर 9546383049। इस पर आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर है। और मैं यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ, यहाँ जहाँ मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपका जो है एमजे कॉम्प्लेक्स हो गया, एमजे कॉम्प्लेक्स बाबू गांव देवांगना रोड एच बाग। इसमें आप इस नंबर पे मेरा
आप कॉल कर सकते हैं और आप क्लासेस जो है ज़रूर करें, क्योंकि सेमेस्टर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट। आप जो है दूसरे के द्वारा जो है मिसगाइडेड मत होइए, एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन मिरेकल ऑफ लिटरेचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल।